हेलो दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन की क्लास है। टाइम एंड वर्क की 4 वर्कशीट आपको मिली हैं और एक प्रीवियस ईयर की है। तो जो 4 वर्कशीट आपको मिली हैं उनकी मैं एक ही सॉल्यूशन बना रहा हूँ। चारों वर्कशीट की पीडीएफ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाओगे तो आपको इन्हीं चारों वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलेगा। जिस भी वर्कशीट का आपको सॉल्यूशन चाहिए आप स्किप करके जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों से। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? भाई, जो ए है वो 15 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तो इनका टोटल काम, मैं इनका एलसीएम ले लूंगा 60। तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 20 तिया 60। यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 4 और बी की क्षमता 3 है। अब 4 दिन तक साथ काम किया तो साथ उनकी क्षमता कितनी है? 4 और 3 7 तो क्षमता है। और 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया होगा? 28। कितना काम कर लिया होगा? 28। अब कह रहा है कि अब कितना हिस्सा बचा हुआ है? टोटल 60 है, 28 काम वो कर चुके हैं। कितना बचेगा? 32 हिस्सा बचेगा। और कितने में से? 60 में से। तो कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 32 और 15 चौके 60। यानी कि कितना हिस्सा बचा? 8/15। बहुत इजी सवाल है। अगले सवाल पे चलो। कि ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो ए है वो 2/5 भाग कितने दिन में काट रहा है? 6 दिनों में। अब 2/5 भाग 6 दिनों में काट रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में काटेगा? पूरा भाग काटेगा, यानी कि एक भाग काटेगा 6 × 5/2 दिन में। 2 तिया 6 और 5 तिया 15 दिन में। यानी कि पूरा भाग कितने दिन में काटेगा? 15 दिन में। अब बी की बात कर लेते हैं। जो बी है वो 1/3 भाग 10 दिन में काट रहा है। तो बी जो पूरा भाग कितने दिन में काटेगा? 10 × 3 यानी कि 30 दिन में। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको ए और बी का कुल कार्य निकाल लेना है। ये 15 दिन में कर सकता है, ये 30 में। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूनी 30 और 30 × 1 = 30। ये हो गया इनकी क्षमता। अब क्या कह रहा है कि कुल काम का 4/5 भाग, 4/5 भाग मिलकर। तो पहले तो 30 का 4/5 निकालते हैं। तो 5 × 6 = 30, 6 चौके 24, यानी कि 24 भाग कटवाना है मुझे। किससे? दोनों को मिलाकर। तो 2 और 1 3/3 कर देंगे क्योंकि दोनों मिल गए। 3 × 8 = 24। कितने दिन में काटेंगे? 8 दिन में। चलिए, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि पुरुष मैं एम ले लेता हूँ, महिला डब्लू वोमैन, और चाइल्ड यानी कि बच्चा मैं डिनोट कर लेता हूँ। जो पुरुष है वो 3 दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में महिला, 12 दिन में बच्चा किसी काम को। तो इनका एलसीएम में टोटल वर्क ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा? 12। तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 × 12। जो 4, 3 और 1 आए हैं ये उनकी क्षमता आई है। और क्षमता क्या होता है? एक दिन का कार्य या फिर 1 घंटे का कार्य, जो भी सवाल के अनुसार आपको दिया गया है। कह रहा है कि काम का 1/4, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के? एक बटे चार दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे? भाई एक बात बताओ कि 1/4 दिन में काम खत्म करना है। 1/4 दिन में कितना काम खत्म करना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट करना है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? पूरा काम होगा, ये सॉरी, एक दिन में। अगर पूरा काम एक दिन, 1/4 दिन में 12 काम करना है तो पूरा एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं? एक दिन में 4 को उधर कर दो तो यानी कि 48 यूनिट काम। 48 यूनिट काम एक दिन में होना होगा इन्हीं लोगों से। जो लोग 1/4 दिन में 12 कर रहे हैं वो लोग 48 यूनिट पूरे एक दिन में कर जाएंगे। अब आप कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के जोड़े जाएं एक दिन में? एक दिन में 48 यूनिट काम हो जाए। ये कि एक दिन में 48 यूनिट काम करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के जोड़े? तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 4।
और एक महिला की कितनी है 7, यानी कि एक पुरुष और एक महिला अगर मिल जाए, एक पुरुष और एक महिला अगर मिल जाए तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 7 और 4 नहीं, 4 और 3, 4 और 3 कितना काम करेंगे? 7 यूनिट। कौन? एक पुरुष और एक महिला। अब इन्होंने 7 यूनिट कर दिया, एक पुरुष और एक महिला ने। कह रहा है कि कितने बच्चे जोड़े जाएं, तो टोटल 48 यूनिट काम करना है। 7 यूनिट तो ये दो कर गए, तो कितना बचा? 41। यानी कि 41 यूनिट के लिए मुझे बच्चे चाहिए। कितने? एक बच्चे की क्षमता 1 यूनिट है एक दिन में करने की, तो कितने बच्चे चाहिए? बटे 1 कर दो, तो 41 बच्चे ही चाहिए। यानी कि एक पुरुष और एक महिला के साथ 41 बच्चे चाहिए। ये अनिवार्य हो जाएगा, अनिव्या की जगह, अनिव्या जो भी लिखा हुआ है अनिवार्य। चलिए आगे चलिए, इस सवाल पे आ जाइए कि एक पुरुष एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी कि जो पुरुष और लड़के कार्य क्षमता जो पुरुष की है वो लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी है, यानी कि 2:1 का अनुपात ये लोग बना रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं, तो लड़के को प्रतिदिन कितने मिलेंगे? पहले तो ये बताओ, जो ये 800 रुपये मिले हैं, जो 800 रुपये मिले हैं ये 5 दिन के लिए मिले हैं, और जो क्षमता का अनुपात मेरे पास होता है वो 1 दिन का होता है। तो क्यों ना मैं रुपए भी 1 दिन के निकाल लूं और उनको बांट लूं, क्योंकि भैया वो प्रतिदिन के ही तो पैसे पूछ रहा है। तो 800 रुपये 5 दिन के मिले हैं, तो 1 दिन के कितने मिले होंगे? बटे 5 कर दूंगा, तो 1 दिन के कितने मिले होंगे? 160 रुपये। 160 रुपये 1 दिन के इन दोनों को मिले होंगे 2:1 में। पूछ रहा है लड़के को कितने मिले हैं? लड़के को 1 यूनिट मिला है, कि टोटल कितना है? 3 यूनिट गुणा 160, गुणा 160 कितना आ जाएगा? 53 सही 1/3 रुपया लड़के को मिलेंगे 1 दिन के। चलिए ये सवाल पे आ जाइए। सवाल कह रहा है कि ए 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में। ये तो क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन अंकित सर ने आपको कराया, बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। ए और बी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? मुझे एक बात बताओ, ए जो है वो 7/5 काम कर रहा है, सॉरी 7/10 काम कर रहा है ए। 10 में से 7 यूनिट काम तो ए कर रहा है, और बचा हुआ काम बी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी। बचा काम कितना? 10 में से 7 गए 3 यूनिट, और 3/10, 3/10 यूनिट काम बी की सहायता से करेगा। कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो 3/10 काम कर रहे हैं कौन? ए और बी मिलकर 4 दिन में। तो पूरा काम कब कितने दिन में करेंगे? पूरा काम हो जाएगा 1 यूनिट, 4 गुणा 10/3, यानी कि 40/3, मतलब कि 13 सही 1/3 दिन में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यही सवाल था जो कराया था क्लास में। चलिए अगला सवाल देखिए कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में। तो 10 दिनों तक एक साथ काम किया, बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? टोटल कैलकुलेशन का काम है कि ए प्लस बी कितने दिन में किया? ए प्लस बी ने 30 दिन में, बी प्लस सी ने कितने दिन में किया? 24 दिन में, और सी प्लस ए ने 20 दिन में। तो यहां से आप सबसे पहले उनका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम हो जाएगा? 120, यानी कि 3 चौके 12, 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120। अगर मैं ए बी सी को इन सबको जोड़ दूं तो 2 बार चला जाएगा। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इन सबको मैंने जोड़ दिया, तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी। तो क्षमता भी जुड़ जाएगी, इनकी क्षमता जुड़ेगी 6, 5 और 4 9 और 6 15। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 15/2 यूनिट पर डे। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 10 दिनों तक एक साथ काम किया, तो कितने यूनिट काम कर दिया होगा तीनों ने? 15/2 गुणा 10, भाई 2 पंजे 10 और 15 75 यूनिट। 75 यूनिट काम तो इन्होंने कर दिया। टोटल 120 था, बचा काम कितना? भाई जो काम बचा वो यही तो बचा कि 120 में से 75 गए, कितना बचेगा? 25 और 20 45 यूनिट काम। 45 यूनिट काम बचा,
इसको ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ए की क्षमता निकालनी है। भाई ए बी सी की क्षमता 15/2 यूनिट दी हुई है। अगर मुझे ए की चाहिए तो क्यों ना मैं बी और सी की हटा दूं। बी और सी की कितनी है 5। तो ए की क्षमता निकालने के लिए मैं 15/2 में से बी और सी हटा दूंगा जो कि 5 है। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5/2। ये ए की क्षमता आ गई। किसकी, ए की क्षमता। अब 45 यूनिट काम मुझे ए से कराना है तो कितने दिन में करेगा, 45/5/2 कर दूंगा। 5 यहां और 2 ऊपर, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, यानी कि कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में करेगा ए बचे हुए काम को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। 18 यूनिट सी ऑप्शन में है आपका। ये सवाल देखिए कि ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। दोनों काम एक खत्म करेंगे। ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया। तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में। तो भैया इनका एलसीएम ले लो, 12 यूनिट, 6 दूनी 12, 12 एकन्ना 12। अब क्या कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलके काम खत्म किया। तो एक साथ मिलके काम खत्म किया तो समय कितना लगा दोनों को, समय कितना लगा ए और बी को। तो भैया 12 यूनिट तो काम है, 2 और 1 3 मिलके कर रहे हैं, यानी कि 4 दिन में खत्म करेंगे। 4 दिन में खत्म करेंगे जब दोनों मिल जाएंगे। तो यानी कि ए भी 4 दिन काम किया होगा, ए ने भी, और बी ने भी 4 दिन काम किया होगा। वो पूछ रहा है कि ए ने कितना काम किया। तो ए की क्षमता 2 है, 4 दिन काम किया है, तो ए ने कितना काम किया होगा, 2 गुणा 4, यानी कि 8 यूनिट काम किया होगा ए ने। ए ने 8 यूनिट काम किया होगा। और कह रहा है कि बटे का, और टोटल कितना है 12। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्से की अगर मैं बात करूं तो 8 यूनिट तो काम किया है 12 में से। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना काम किया होगा ए ने, 2/3 भाग। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये सवाल देखिए जी, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले कि ए प्लस बी 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में, और सी प्लस ए कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। इनका आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 24। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24। इनकी क्षमता भी आ गई। अब वो किससे, बी अकेले से काम कराना चाह रहा है। सबसे पहले तो तीनों की क्षमता निकालो, तो इनको जोड़ दो। तो 2 बार आ जाएगा, 2 बाहर, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, और 2 बार सी है। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 4 3 7 2 9। यहां से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 9/2। ये तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। मुझे चाहिए b, क्योंकि मुझे b से काम कराना है, तो मुझे a और c को भगाना होगा। अब a और c की क्षमता कितनी है 4, तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9/2 माइनस 4, कितना आ गया 1/2। 1/2 क्षमता आ गई किसकी, बी अकेले की। और टोटल काम कितना है 24 यूनिट। तो बी कितने दिन में करेगा, 24/1/2। ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48 दिन। आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में। 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए भाग गया, बी कितने दिनों में करेगा। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। एक साथ काम किया 2 दिनों तक। तो एक साथ एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 5 यूनिट काम है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2 दिन का इनका हो जाएगा 5 गुणा 2, यानी कि 10 यूनिट काम हो जाएगा। 10 यूनिट काम हो जाएगा। अब कौन चला गया, ए चला गया। अब काम कितना बच रहा है, 36 में से 10 गए, 26 काम बच रहा है। एक गया, बी उसको करेगा, यानी कि कितने दिन में कर देगा बी इसको, बी कितने दिन में कर देगा 13 दिन में। बी इसको 13 दिन में कर देगा। तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 दिन। इस सवाल को देखो, ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं और बी काम छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य 20 दिनों में समाप्त करता है। मुझे एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है
कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक तो साथ काम किया, फिर झगड़ा हो गया उन दोनों का। अब झगड़ा हो गया तो बी छोड़ के चला गया। काम कितने दिन का बच रहा था? 10 दिन का काम। अगर वो साथ लगे रहते ए और बी तो 10 दिन में काम खत्म कर देते, क्योंकि 20 दिन तक तो साथ काम किया था। फिर झगड़ा हो गया, बी चला गया, 10 दिन का काम बचा हुआ है। अब वो अकेला ए को करना है, क्योंकि बी तो गया। अब उस अकेले ए को 20 दिनों में किया है ए ने, यानी कि दोनों का 10 दिन का काम। ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था वो अकेले ए ने कितने दिन में किया? 20 दिन में। यानी कि ये काम ए ने 20 दिन में किया है। बराबर कर दिया मैंने, तो यहां से निकाल लो, यह क्या होगा? 10 दूनी 20। तो ए प्लस बी बराबर 2a। यहां से ए उधर जाके माइनस हो जाएगा बी बटे ए, या फिर ए बटे बी बराबर 1/1। ये उनकी क्षमता का अनुपात आ गया 1/1। अगर मुझे कुल कार्य निकालना हो तो दोनों तो 30 दिन में कर रहे हैं मिलके, तो अगर मुझे कुल कार्य यहां से चाहिए तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? दोनों की क्षमता मिलके 2 हो जाएगी, और 30 दिन में कर रहे हैं तो कितना हो गया कुल कार्य? 60 यूनिट काम। 60 यूनिट काम होगा। अब ए से मुझे कराना है, ए की क्षमता भी 1 है तो बटे 1 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 60 दिन। यानी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए हमारे दोनों टाइपिस्ट ने नाम डाल दिया है अपना। अनुज चौहान और विक्रांत से 25% अधिक कुशल है। अनुज चौहान विक्रांत से 25% अधिक कुशल है। अनुज चौहान विक्रांत से 25%, 25% का मतलब 1/4। यानी कि विक्रांत अगर 4 है तो अनुज कितना है? 5। विक्रांत अगर 4 है तो अनुज कितना है? 5। विक्रांत उस कार्य को, ये उनकी क्षमता का अनुपात आ गया कि 5:4 दोनों की क्षमता है। विक्रांत उस कार्य को 20 दिन में कर सकती है। कर सकती है नहीं, कर सकता है। विक्रांत लड़का है भैया हमारा टाइपिस्ट। कर सकता है, यानी कि विक्रांत उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए अनुज उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अगर क्षमता का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात पलट जाता है, आप सबको पता है। यानी कि कितना हो जाएगा? 4:5। यानी कि विक्रांत अगर 5 यूनिट टाइम ले रहा है तो अनुज कितना टाइम लेगा? 4 यूनिट। और 20 दिन, यानी कि विक्रांत का टाइम दिया हुआ है 20 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दिन। तो अनुज कितना समय लेगा? 4 × 4 यानी कि 16 दिन। अनुज कितना समय लेगा? 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे। एक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल मजदूर, स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड नॉट स्किल्ड, यही होगा ना अर्धकुशल तो? हाँ। अकुशल जो स्किल नहीं होता है, 7-8 दिन में काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रति दिन का काम का अनुपात, उनकी क्षमता का अनुपात दे दिया है कुशल, हाफ कुशल और अकुशल, मैंने ऐसे लिख दिया एक कुशल, हाफ कुशल और एक अकुशल। क्षमता का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6। तो यहां से मैं एलसीएम ले लूंगा, तो कितने की गुणा कर दूं? 12 की कर दूं इसमें गुणा, तो कितना जाएगा? 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। यानी कि क्षमता का अनुपात कितना आ गया? कुशल, अकुशल और अर्धकुशल का, हाफ कुशल, अर्धकुशल, जो तुम्हें बोलना है। क्षमता का अनुपात आ गया 1 दिन का काम। उन्होंने 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन काम किया, तो भैया मैं पूरा काम निकाल लूंगा। कितना है? ये 6 दिन, सॉरी 7 दिन है ये 7 दिन, ये 8 दिन, ये 10 दिन। तो इनको मैंने गुणा कर लिया, कितना जाएगा? 7 चौके 28, 8 तिया 24 और 10 दूनी 20। ये 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20। यानी कि ये उनका कार्य का अनुपात आ गया। ये उनका कार्य का अनुपात आ गया और उन्हें मिले कितने? 369 रुपये। तो 369 रुपये मिले हैं। तो कुशल की बात कर रहा है, 7 की बात कर रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 और 5 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 369 रुपये। 7 की पूछ रहा है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 369/18। और 7 की कितनी हो जाएगी? 7 की कितनी हो जाएगी? गुणा मैं 7 कर दूंगा, तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 एकन्ना 9, 7 एकन्ना 7, 7 चौके 28। 287/2 कितना हो जाएगा? 143 पॉइंट कुछ जाएगा।
50, 143.50, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, इस सवाल पे आ जाइए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए कर लेते हैं भाई। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और ए अकेला 20 दिन में, तो टोटल उनका एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। तो यहां से क्षमता अलग अलग निकाल सकता हूं मैं क्या, कि ए की क्षमता 3 है और दोनों की मिला के 5 है। तो ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की कितनी बचेगी, यहां से 2। भाई बी की क्षमता 2 ही तो बचेगी, तभी तो मिला के दोनों की 5 होगी। कह रहा है कि बी प्रतिदिन आधा काम करता है, यानी कि बी अगर एक दिन में 2 यूनिट करने की उसकी क्षमता है तो आधा काम करेगा। तो कितना काम करेगा, वो 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। भाई ये क्षमता का अनुपात एक दिन का कार्य ही तो होता है। वो कह रहा है कि आधा काम कर रहा है, यानी कि 2 अगर उसकी क्षमता है तो वो 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब दोनों मिल गए, अब दोनों मिलके तो कितना काम करेंगे एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 यूनिट, एक दिन में करेंगे 4 यूनिट काम। तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 60 यूनिट काम को, 60/4 यानी कि 15 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 15 दिन। चलिए आ जाइए इस पे कि ए बी सी किसी कार्य को 575 में करने का काम पे रखा जाता है। ए और सी 19/23 काम कर लेते हैं, तो बी कितना कर, हाँ ये बताओ, ए प्लस सी को 19/23 काम कर लिया उन्होंने, तो भैया बी कितना करेगा, 23 अगर टोटल है तो ए प्लस सी ने तो 19 कर लिया, तो बी ने कितना किया होगा, 4/23। और इसी हिसाब से उसको पैसे मिले होंगे, कितने पैसे हैं, 575, यानी कि 23 अगर टोटल रुपया मिला है तीनों को, तो उसमें से 4 हिस्सा बी के पास गया है, तो गुणा 575 मैं कर लूंगा, तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 7 4 11, 23 पंजे 115 और 25 चौके 100, यानी कि बी को कितने रुपए मिले होंगे, 100 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, ए और बी 1200 रुपए में एक काम की जिम्मेदारी दी जाती है। ए अकेला काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए अकेला कितने दिन में, 15 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, और तीनों अगर मिल जाएं, तीनों अगर मिल जाएं तो 5 दिन में कर सकते हैं। यहां से एलसीएम ले लो भैया, कितना आ जाएगा, 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60। यहां से अलग अलग क्षमता नहीं निकाल सकता हूं क्या मैं तीनों की, कि ए प्लस बी प्लस सी की 12 क्षमता है, तो बी की 5 है, ए की 4 है, तो सी की कितनी बचेगी, भाई ए की 4 है, बी की 5 है, तो तीनों की 12 है, तो सी की कितनी बचेगी, 5 और 4 9 और 3 12। ये अलग अलग क्षमता आ गई उनकी। बस क्या पूछ रहा है आपसे, सी का हिस्सा कितना है, 1200 रुपए उनको देने हैं, तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। जो क्षमता होती है ना, क्षमता के अनुपात में ही पैसे दिए जाते हैं, इस बात को आप याद कर लो, लिख लो कि जो क्षमता होती है उसी अनुपात में पैसे मिलते हैं जो पैसे होते हैं। यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है। किसको दिला रहा है, वो सी को। सी का कितना हिस्सा है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे, ये सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ए जो है वो 8 दिनों में तो कर सकता है, बी अगर नष्ट कर रहा है तो माइनस में लूंगा, माइनस का 3, क्योंकि वो तोड़ रहा है सामान को। भाई ए अगर काम को कर रहा है तो प्लस, और बी अगर उसको नष्ट कर रहा है तो माइनस में उसको मैं ले लूंगा। तो यहां से एलसीएम आया तो 24, यानी कि ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, और इसकी तोड़ने की क्षमता कितनी है, 8 यूनिट। एक दिन में वो 8 काम तोड़ देता है। अगर ए किसी काम को 3 दिन बनाता है, 3 यूनिट एक दिन में बनाता है, तो बी 8 यूनिट तोड़ सकता है एक दिन में। क्या कह रहा है कि पहले ए 6 दिन तक काम किया, पहले ए ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा ए ने 6 दिन में, ए ने 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 3 गुणा 6, यानी कि 18 यूनिट काम कर दिया होगा ए ने 6 दिन में। अब 6 दिन में उसने कर दिया,
कह रहा है कि बी अंतिम 2 दिनों से नष्ट कर रहा है, यानी कि अंतिम 2 दिन, 6 दिनों तक मान लो बी अभी नहीं है, अभी 6 लगा काम करने। ए की 3 यूनिट एक दिन की कार्य क्षमता है, 6 दिन में उसने 18 काम कर दिया। अब लास्ट पर जब 6 दिन में वो काम करके निमटा ए, तो उसको पता चला कि पिछले 2 दिन से बी नष्ट कर रहा है, यानी कि 5वें और 6ठे दिन से बी नष्ट कर रहा है। तो 2 दिन में बी ने कितना नष्ट कर दिया होगा? बी ने नष्ट कितना कर दिया होगा 2 दिन में? 2 दिन में बी ने नष्ट कर दिया होगा 2, और क्षमता उसकी 8 है, तो कितना नष्ट कर दिया होगा? 16 यूनिट। अरे भाई, ए ने तो 6 दिन में 18 यूनिट काम किया है और बी ने लास्ट के 2 दिन में 16 नष्ट कर दिया है। तो काम बना कितना? केवल 2 यूनिट ही तो बन पाया काम। काम बना कितना? 18 माइनस 2, 18 माइनस 16, यानी कि 2 यूनिट ही काम बन पाया है। बस 2 यूनिट ही काम बन पाया है 6 दिनों में। कह रहा है कि ए को कितने दिन काम करना होगा काम को खत्म करने के लिए? टोटल काम 24 है, केवल 2 यूनिट ही काम बन पाया है, तो काम बचा कितना? 22 यूनिट। भाई 2 ही हो पाया 24 में से। अब ए करेगा उसको, तो 22/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21, 1/3 दिन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो स्टार मार्क्स लगा के, कि 7 सही 1/3 दिन में ए उस काम को करेगा बचे हुए को। ये देखिए कि ए बी सी एक काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले भाग गया। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी निकल लिया। कह रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस सवालों में थोड़ी सी हमें टेक्निकल चीज यूज करनी पड़ती है। ए बी और सी 10, 12 और 15, आप एलसीएम लो, इनका कितना आएगा? 60। तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। आप करो क्या, जब भी ऐसा सवाल आए कि काम खत्म होने के पहले, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में होता है कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद भाग गया, 4 दिन बाद भाग गया, तो वो काम हम हटा देते हैं कुल काम में से। लेकिन वो जब भी आपसे बात करे कि काम खत्म होने से पहले, अगर आप ये मान के चलो ए 5 दिन पहले भाग गया, यानी कि ए अगर नहीं भागा तो उसका 5 दिन का काम टोटल काम में जुड़ता कि नहीं जुड़ता? भाई वो 5 दिन पहले भाग गया, तो ए का 5 दिन का काम कितना है? ए का 5 दिन का काम कितना होगा? 5 गुणा 6, यानी कि 5 गुणा 6 यानी कि 30 यूनिट काम टोटल काम में जुड़ता, अगर ए नहीं भागा होता। मत भगाओ आप ए को, मत भगाओ। ए का 30 यूनिट काम इस 60 में जोड़ दो, इस 60 में जोड़ दो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगी छोड़ने से पहले। अब ए के 2 दिन बाद बी भी निकल लिया, यानी कि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले निकल लिया होगा। भाई ए अगर 5 दिन पहले भागा है और ए के 2 दिन बाद बी निकल लिया, तो बी 3 दिन पहले भागा होगा काम खत्म होने के। तो बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दिन का हो जाएगा 3 गुणा 5, यानी कि 15। ये 15 भी जोड़ दो 60 में, तो टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा? ये टोटल इसमें अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 60 में 45 अगर जुड़ेगा, 60 में 45 जुड़ेगा तो 105 यूनिट काम रहा होगा। कब? जब कोई भी नहीं भगा होगा। जब कोई भी नहीं भगा होगा तो 105 यूनिट काम कराना है तीनों से। 6 और 5 11 और 4 15, 15 से कराना है तो कितनी बार जाएगा? 7 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा 7 दिन, सीधा खत्म। जब भी ऐसा सवाल आए कि खत्म होने से पहले उसका उतने दिन का काम जो भग रहा है ना, वो जोड़ दो टोटल काम में, और जोड़ते चले जाओ और तीनों को डिवाइड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इस सवाल का, बहुत लंबा। ये सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी 17 दिनों में काम खत्म कर देता है। पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो, ए और बी। ए कितने दिन में? 28, और बी कितने? 35। तो 140 एलसीएम हो जाएगा। 28 पंजे 140, 35 चौके 140। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने काम करना शुरू किया, मुझे सवाल में नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद काम करने के दोनों के ए निकल लिया, और बाकी जो दिन लगे वो बी लगा कर किया होगा बी ने काम, और बी ने टोटल 17 दिन काम किया होगा बचे हुए। अगर मैं ये कर दूं कि बी का 17 दिन का काम निकाल लूं, बी का 17 दिन का काम निकाल के हटा दूं, तो बचा हुआ जो काम है वो तो दोनों ने मिलकर किया होगा ना। सोचो
कि बी का काम 17 दिन का काम निकाल के अगर मैं टोटल में से हटा दूं तो जो बचा हुआ काम है वो तो इन दोनों ने एक साथ किया होगा ना, तभी तो ए भगा होगा। बचा हुआ काम ही तो बी ने 17 दिन में किया है। तो बी का अगर मैं 17 दिन का काम अगर निकालने गया तो बी का 17 दिन का काम कितना हो जाएगा, 17 गुणा 4, 4 की क्षमता से, यानी कि 68 यूनिट काम बी ने किया होगा। 68 यूनिट काम बी ने किया होगा कब, जब ए भाग गया होगा। तो इस 140 में से 68 यूनिट हटा दो तो काम बचा कितना, 140 में से 68 अगर मैंने हटा दिया, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 7, ये 72 यूनिट जो काम है, ये 72 यूनिट काम दोनों ने मिलके किया होगा, दोनों ने मिलके किया होगा। तो भैया 5 और 4 9, तो ए प्लस बी ने 72 यूनिट काम कितने दिन में कर दिया होगा, ए प्लस बी ने कितने कर दिया होगा, बटे 9 कर दूंगा, यानी कि 8 दिन में किया होगा। और ये 8 दिन बाद ए भाग गया होगा, 8 दिन बाद ए भाग गया होगा। भाई समझ में आया कि नहीं? आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 दिन। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या है, ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में खत्म करते हैं और वे 7 काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। पहले वाला केस आ गया है, ए का 3 दिन का काम जोड़ दो, ए का 3 दिन का काम जोड़ दो। ए कितने दिन में कर रहा है, ए 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। दोनों का एलसीएम 18 आ गया, 9 दूनी 18, 18 करना 18। अब आपको क्या कह रहा है कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए निकल लिया, तो भैया जो 3 दिन का काम है वो जोड़ दो बस। तो ए का 3 दिन का काम कितना है, ए का 3 दिन का काम कितना है, वो हो जाएगा 3 गुणा 2, यानी कि 6 यूनिट काम। ये 6 यूनिट 18 में जोड़ दो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा, 18 और 6 24 यूनिट काम है। अब 24 यूनिट काम है, किसको करना है, दोनों को, क्योंकि भगा नहीं है कोई भी। जो ए भगा था वो काम मैंने जोड़ दिया उतना, अब कोई भी नहीं भगा है, 24 यूनिट काम इनको मिलके करना है। तो कितने में करेंगे, 2 और 1 3, यानी कि कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा यहां पे। चलिए ये सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है बी की तुलना में। कौन, ए बी की तुलना में 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि बी अगर 2 समय ले रहा है तो ए 3 लेगा। समय का अनुपात अगर इतना है तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2-3। भाई क्षमता का अनुपात 2-3 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, तो क्षमता दोनों की कितनी है, 2 और 3 5, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य अगर मैं बात करूं तो क्षमता जुड़ जाएगी 5 और 18 दिन में कर रहे हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। कुल कार्य हो जाएगा 90 यूनिट। अब बी को वो कार्य करवाना है तो बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, तो बी कितने दिन में करेगा, 90 यूनिट है, 3 उसकी क्षमता है, तो बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए ये सवाल देखिए, ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू करता है, करना शुरू करता है, कौन काम शुरू करना शुरू करता है, ए यहां पे ए आएगा। ए जो है वो काम शुरू करना शुरू करता है। ए जल्दी से बताइए, ए और बी 12 और 18 दिन में एलसीएम लिया तो 36 आया, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 आ गया। बहुत जबरदस्त। ए ने काम करना शुरू किया, बारी बारी वाला सवाल एक अलग क्लास आपको सर ने कराई है, बारी बारी से किया। तो ए आपको साइकिल बनानी है कि एक दिन का कार्य कितना है उनका। पहले ए करेगा, पहले ए 3 यूनिट काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन कौन करेगा, ए चला जाएगा बी करेगा, दूसरे दिन ये 2 करेगा। तो अगर एक साइकिल की मैं बात करूं, एक साइकिल, फिर तीसरे दिन ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि एक साइकिल 2 दिन की बन रही है, पहले ए और फिर बी। तो एक साइकिल जो बनेगी वो 2 दिन की बनेगी, एक साइकिल 2 दिन की बनेगी, और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट काम होगा, 5 यूनिट काम होगा। एक साइकिल 2 दिन की बनेगी, 5 यूनिट काम होगा। मुझे कितना काम कराना है, 36, मुझे आप 36 कराना है। आप 5 को उतने से गुणा करो कि 3 और 2, देखो ट्रिक बता रहा हूं, 3 और 2 कितना होता है, 5, 3 और 2 5,
इस 36 में से 5 घटा दो, कितना आएगा 31। 5 को 31 के आसपास की गुणा करो, बस 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे 36 ही काम कराना है। तो इस 5 को पहले 6 से गुणा कर लो, 30 ही काम करा लो, पहले पहले 30 ही काम करा लो, फिर एक एक करके दोनों से करा लेंगे। कि भैया 36 तो सीधा करा नहीं सकता ना मैं, 36 तो सीधा इसकी गुणा करके नहीं ले जा सकता। तो अगर इधर से 6 तो इधर भी 6 से गुणा, कितना हो जाएगा 12 दिन में 30 यूनिट काम हो गया। 12 दिन में 30 यूनिट काम हो गया, मुझे 36 कराना है। साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब कौन आएगा, अगर मैं एक को बुलाऊं तो ए ही तो आएगा, क्योंकि भैया एक एक साइकिल 2 दिन की बन रही थी, ए और बी कर रहे थे, अब ए आएगा। सारी साइकिल कंप्लीट हो गई, अब ए आएगा एक दिन के लिए, और कितना यूनिट काम कर जाएगा 3 यूनिट काम कर जाएगा। 33 हो गया काम, अब भी कम है। फिर बी आएगा एक दिन के लिए, ये तो ए था, ये बी। अब बी आएगा एक दिन के लिए, कितना काम कर जाएगा 33 और 2 35 काम कर जाएगा, 35 कर जाएगा ना। फिर ए आएगा, कितना काम हो गया 35 काम हो गया, टाइम कितना हो गया 14 दिन, 35 काम हो गया 14 दिन। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप 6 से नहीं 7 से ही गुणा कर लो सीधा, आप सीधा सीधा 7 से ही गुणा कर लो भाई। 7 से गुणा करेंगे तो 35 यूनिट काम होगा, और वो 36 से कम है। अगर मैंने 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 14 दिन में, 14 दिन में 35 यूनिट काम हुआ है। अभी 1 यूनिट काम और बच रहा है, अभी काम 1 यूनिट काम और बच रहा है, और मुझे वो किससे कराना होगा ए से, क्योंकि साइकिल की शुरुआत ए कर रहा है। और मुझे पता है कि ए जो है वो 3 यूनिट एक दिन में करता है, तो 1 यूनिट मुझे कराना है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा 1/3 दिन में। तो इसमें 1/3 दिन और जोड़ दो, और यहाँ पे 36 काम टोटल हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। 14 सही 1/3 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे आपको जब भी बारी बारी सवाल आए आपको पेयर बना लेनी है। पेयर का मतलब होता है साइकिल, और साइकिल का मतलब कि एक साइकिल कंप्लीट, भाई ए बी काम कर रहा है, पहले ए करेगा फिर बी फिर ए फिर बी, यानी कि 2 दिन की एक साइकिल बनी है। तो 2 दिन की साइकिल है और 5 यूनिट काम हो रहा है। 5 को 7 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे 36 के पास पहुंचना है। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलो। ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 9 और 15 दिन में, तो एलसीएम लिया 45 आ जाएगा, 15 × 45 और 9 × 5 45। बारी बारी से फिर से वही साइकिल आ गई। तो पहले तो कौन शुरू कर रहा है ए काम शुरू कर रहा है, तो पहले ए कितना यूनिट काम कर देगा 5, फिर बी आएगा 3 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा फिर बी। तो यानी कि एक जो साइकिल है वो 2 दिन की हुई, वो साइकिल 2 दिन की हुई, और कितना काम हो गया 8 यूनिट। कितना काम हो गया 8 यूनिट, और 2 दिन की साइकिल हुई है, 2 दिन की हुई है, और 8 यूनिट काम हुआ है उसमें। मुझे कराना है 45, तो 8 को कितने से गुणा करूं भाई 8 × 5 = 40, और इधर भी मैंने 5 से गुणा किया, तो यानी कि 10 दिन काम हुआ है, 10 दिन काम हुआ है, और 40 यूनिट हो गया है। अब मैं अगर बुलाना चाहूं तो कौन आएगा ए ही तो आएगा, क्योंकि साइकिल की शुरुआत ए ही तो कर रहा है। थैंक यू। कौन कर रहा है ए, तो ए कितना यूनिट काम कर रहा है 5 यूनिट, कितना हो गया 45 काम पूरा हो गया ना जो मुझे कराना था। और कितने दिन करेगा 1 दिन, तो यानी कि 11 दिन में 45 यूनिट काम हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, ये सवाल पे आ जाइए भाई। सवाल क्या कह रहा है कि भूमि संगीता अलग अलग खेत को 8 और 12 घंटे में जोतती हैं। तो भूमि और संगीता कितने दिन में 8 और 12 में, एलसीएम ले लो तो 24, 8 × 24, 12 दूनी 24, क्षमता आ गई। यदि वे बारी बारी से 9 बजे काम शुरू किया, भूमि ने काम शुरू किया है सबसे पहले 9 बजे, तो 1 घंटा भूमि काम करेगी, फिर 1 घंटा संगीता, फिर भूमि फिर संगीता। तो यहां से सबसे पहले 9 बजे भूमि ने अगर शुरू किया तो कितना काम किया होगा 3, फिर किसने किया होगा, फिर किया होगा संगीता ने, कितना काम 2 यूनिट, फिर भूमि फिर संगीता फिर भूमि। यानी कि एक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो एक साइकिल जो होगी वो कितने दिन की होगी, एक साइकिल 2 घंटे की होगी, एक साइकिल 2 घंटे की होगी, और काम कितना हो जाएगा 5 यूनिट। मुझे कराना है 24 यूनिट काम, तो 5 को 4 से गुणा कर दो, 24 के पास ले गया मैं, तो मुझे इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा।
यानी कि 8 घंटे में 9 यूनिट काम होगा, नहीं 5 चौके 20, 20 यूनिट। अभी 24 कराना है तो फिर कौन आएगी, भूमि आएगी 3 यूनिट काम करने के लिए। तो 3 यूनिट काम किया 1 घंटे में किसने, भूमि ने। कितना हो गया 23, 9 घंटे में। अभी तो मुझे 1 यूनिट और कराना है, अभी तो मुझे 1 यूनिट और काम कराना है, और संगीता काम करने आएगी। मुझे पता है संगीता 2 यूनिट काम, 2 यूनिट काम 1 घंटे में करती है। तो 1 यूनिट काम जो मुझे कराना है कितने में करेगी, 1/2 घंटे में। तो इसमें मैं 1/2 घंटे जोड़ दूंगा, टोटल कितना आ गया 9.5 घंटे, और काम कितना हो गया 23 और 1 24 यूनिट जो मुझे कराना था। यानी कि 9.5 घंटे में, 9 बजे लगे थे तो कितने बजे करेंगे वो, 9 में 9.5 घंटे जोड़ दो। तो 9 में अगर पहले मैं 3 जोड़ूंगा तो 12 बजेंगे, भाई रात के 12 बजेंगे। फिर मुझे 6.5 घंटे और जोड़ना है, तो यानी कि सुबह 6:30 बजे, दोनों पीएम, नहीं सॉरी शाम को 6:30 बजे, अपराह्न रात को सुबह ही होता है ना, हाँ। तो शाम को 6:30 बजे आपका उत्तर आ जाएगा। भाई 9 में 9.5 घंटे जोड़ो तो 6:30 ही तो आएगा। ये 9.5 घंटे जोड़ने हैं मुझे 9 में। अगले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में। ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन काम और करता है। अच्छा, बी और सी अलग अलग, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। यानी कि बी भी 12 में और सी भी 12 में। तो एलसीएम अगर मैंने लिया तो 24 आया, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24। बहुत बढ़िया। यहां से क्षमता अगर मैं निकालने लगूं तो बी की 2 है और दोनों की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, बी की 2 और सी की भी 2। क्षमता मेरे पास आ गई इनकी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कर लो। ए और बी 4 दिनों तक साथ काम किया, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, तो 4 दिनों में कितना कर दिया होगा 12 यूनिट काम कर दिया होगा। बहुत बढ़िया। उसके पश्चात ए छोड़ के चला गया, एक गया। जब एक गया तो बी ने 2 दिन और काम किया, बी ने 2 यूनिट काम है, तो ये तो ए प्लस बी का काम था। अब बी ने कितना काम किया 2 दिन और, 2 दिन और उसकी क्षमता कितनी है 2, तो बी ने कितना काम किया होगा 4 यूनिट काम किया होगा। उसके बाद वो भी भाग गया, कितना काम हो गया 16 यूनिट, टोटल काम 24 यूनिट करना था, काम कितना बचा है 8 यूनिट। ये 8 यूनिट सी ही तो करेगा, सी करेगा। तो भैया सी कितने दिन में कर देगा, सी की क्षमता 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितने दिन में कर देगा 4 दिन में। तो सी कितने दिन में कर देगा बचे हुए को 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। ये सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 महिलाएं, तो 16 वोमेन किसी काम को 12 दिनों में, आप इसमें लगा दो इसको M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये सब चीज़ आपने पढ़ रखी होंगी, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई होंगी। ये चीज़ MDH वाली, तो उसमें लगा दो सीधी कि M अगर है 16 वोमेन 12 दिन में, D1 16 वोमेन 12 दिन में। चलिए 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि 12 पुरुष 8 दिन में, यानी कि 12 पुरुष 12 मैन 8 दिन में, यही कह रहा है ना। हाँ, यहां से इनकी क्षमता निकाल लो W और M की। तो भैया 12 से 12 खत्म, 8 दूनी 16, यानी कि 1 मैन बराबर 2 वो मैन। तो M पुरुष बटे महिला कितना आ गया क्षमता 2/1, पुरुष बटे महिला की क्षमता कितनी आ गई 2/1। और अगर मैं कुल कार्य निकालना चाहूं यहां से, अगर मैं कुल कार्य निकालना चाहूं तो कुल कार्य ये भी हो जाएगा, या उधर रख दो जो आपका मन करे। W की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तो कुल कार्य 16 गुणा 1 गुणा 12, तो कितनी हो जाएगी 12 × 6 = 72, हासिल के साथ 12 करना 12 और 7 19, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया 192। कितना हो गया 192। आप इधर से भी M की वैल्यू 2 रख के देखो तो भी आपका उत्तर 192 आएगा। उत्तर नहीं, कुल कार्य। कह रहा है कि इस काम को 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो 3 दिन तक तो 16 पुरुष ने काम किया, एक पुरुष की क्षमता 2 है, तो 16 गुणा 2 एक दिन का इतना हो जाएगा, और 3 दिन तक काम किया
तो कितना काम कर दिया होगा? 96। कितना काम कर दिया होगा? 96 यूनिट 16 पुरुषों ने 3 दिन में। काम टोटल 192 करना है, तो शेष शेष कितना बचा है काम अभी? शेष काम बचा है 192 में से 96 घटा दो, 96 काम और बचा है अभी। अभी 96 काम और बचा है। कह रहे कि 10 पुरुष छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 16 में से 10 गए तो 6 पुरुष बचे और 4 महिलाएं आ गई, यानी कि अब मेरे पास 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। अब मेरे पास यहां पे लिख देता हूं 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। तो एक पुरुष 2 है, 2 क्षमता है, तो 12 हो जाएगा, प्लस 4 एक करना 4, यानी कि अब मेरे पास क्षमता कितनी है? 16। और 96 मुझे काम कराना है, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 96 को 16 से भाग दे दो, 16 छिक्के 96 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि 6 दिन। बहुत जबरदस्त सवाल है, फिर से देखो इसका सॉल्यूशन, फिर से रिपीट जाओ, देखो बहुत जबरदस्त सवाल है। वर्कशीट अब मैं बना रहा हूं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट रख रहा हूं सारे। 2 दिन में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, अगले 2 दिन में सी इतना कर सकते हैं, यानी कि 1/2 काम ए और बी मिलकर 1/2 काम 2 दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे वो? 4 दिन में। कह रहा है कि अगले 2 दिन में बी प्लस सी मिलकर, अगले 2 दिन में बी प्लस सी मिलकर 3/10 काम पूरा करते हैं। अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3 प्लस ए बी सी, अच्छा ए बी सी, अच्छा ए बी सी तीनों है। बी और सी मिलकर 3/10 काम कितने दिन में कर रहे हैं? अगले 2 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेंगे? 20/3 दिन में। यहां से क्षमता निकाल लो कि ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20/3 दिन में। क्षमता आप कुल कार्य निकालो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 और 4 का 20, तो 4 पंजे 20 और यहाँ पे 3। क्षमता आ गई ए बी सी की, तो 5 आ गई, बी और सी की 3 आ गई। अब मुझे ए की क्षमता चाहिए, तीनों की तो 5 है और इन 2 की 3 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। ए की क्षमता 2 यूनिट 1 दिन की। अब ए कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। तो ए कितने दिन में करेगा? 20 यूनिट काम 2 यूनिट के हिसाब से 10 दिन में। कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। भाई 1/2 हिस्सा 2 दिन में कर रहा है, पहले पूरा हिस्सा निकालो सबका, फिर उनका एलसीएम लेके कुल कार्य निकालो। ये सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है कि राहुल किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 3/5 भाग। सबसे इजी क्वेश्चन भाई, 2/3 भाग जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 10 गुणा 3/2 दिन में। अब कह रहा है कि 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? तो 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? 10 गुणा 3/2, तो ये था ही, और 3/5 भाग इधर से 3/5 की गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ए बी सी किसी कार्य को 575 में करने के लिए काम पर रखा गया। ए और सी को 19 ये तो क्वेश्चन करा तो दिया शायद। 100 रुपया आएगा ना इसका, तो हाँ 100 रुपया करा दिया ये क्वेश्चन। देखिए, अनुज चौहान किसी कार्य के 6/7 भाग को 2Z घंटे में पूरा कर सकता है। आपको इसी फॉर्मूले में लगाना है, M1D1H1/W1 बराबर, रखो, आपका उत्तर सीधा आ जाएगा कि अनुज चौहान 6/7 काम 2Z, 27 नहीं 2Z घंटे में पूरा करता है। विक्रांत अनुज चौहान से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, यानी कि विक्रांत जो है वो अनुज से दोगुनी तेजी से, 2:1 इनकी क्षमता का अनुपात है, इनकी क्षमता का अनुपात है। अब अनुज चौहान 2Z घंटे में पूरा कर रहा है, तो अनुज चौहान की भैया क्षमता कितनी है? 1, तो M कितना हो जाएगा? 1। कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 2Z घंटे में। 2Z घंटे में कितना काम? डब्लू कितना हो जाएगा अनुज चौहान का? 6। कितना हो जाएगा? 7 यूनिट अगर टोटल है, तो 6 यूनिट वो काम कर रहा है, बराबर। विक्रांत की अगर बात करें, तो विक्रांत की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। और मुझे यही निकालना है कि ये कितने दिन में करेगा, डी। और बचा हुआ काम कितना है? शेष काम कितना है कि, हाँ,
6 यूनिट वो कर चुका है, 1 यूनिट टोटल इसे करना है 6 में और एक साथ। इस काटापीटी करो कि भैया 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि डी कितना हो जाएगा 1/6 जेड। 1/6 जेड हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो कि 1/6 जेड कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कैसे नहीं है? 3×6 = 18 नहीं होते क्या? ऑप्शन में घूमो मत। कितना हो गया? 3×6 = 18, 1/6 जेड ही तो आ गया ये भी। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई 3Z/18 को क्या मैं काट के Z/6 नहीं कर सकता? ये चीज यही तो है। आ जाओ इस सवाल पे। सोनू अपने लॉन को x घंटे में काट सकता है। बहुत बढ़िया। 2 घंटे बाद बारिश आ जाती है, लॉन का बिना कटा हुआ भाग बताओ। भैया ये बताओ सबसे पहले तो सोनू की क्षमता, आप मान लो सोनू की जो क्षमता है वो एक्स तो दिया हुआ टी मान लो। सोनू की क्षमता, सोनू की क्षमता आप मान लो टी। जब टी क्षमता है, एक्स घंटे में वो काम कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा एक्स टी। भाई एक्स टी हो जाएगा कुल कार्य। एक्स घंटे में काट सकता है, टी उसकी क्षमता है, तो कुल कार्य एक्स टी। 2 घंटे तक उसने काम किया, तो 2 घंटे तक जब उस वो काम करेगा तो लॉन का बिना कटा हुआ भाग 2 घंटे में कितना काम कर देगा वो टी क्षमता से? 2 टी। भाई इतना ही तो काम कर देगा 2 घंटे में। 2 घंटे में इतना ही तो काम करेगा। अब बिना कटा हुआ एक्स टी टोटल है, तो बिना कटा हुआ कितना बचेगा? इसमें से 2 टी घटा दो। भाई 2 टी उसने 2 घंटे में कर दिया, एक्स टी टोटल है, 2 टी घटा दिया बटे एक्स टी। भाग इसी से तो पूछ रहा है वो, कितना भाग कटा हुआ बचेगा। यहां से टी कॉमन ले लिया तो x-2/x, नीचे से भी टी इधर ले लिया, टी से टी कट गया। आपका उत्तर कितना आ गया? x-2/x। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल पे आ जाओ। तपस मिहिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करता है। जो तपस है वो मिहिर से 2 गुनी तेजी में काम करता है, तो 2:1। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा 2 और 1 3, क्षमता हो गई, और 12 दिन में वो कर सकते हैं तो 36 यूनिट काम हो जाएगा कुल कार्य। कुल कार्य हो जाएगा 36 यूनिट काम। तो तपस अकेले, तपस की कितनी है भैया क्षमता? 2। तो 36 यूनिट काम तपस को करना है, तो तपस कितने दिन में कर देगा इसको? 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो। एक पुरुष और एक स्त्री साथ मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता, यानी कि पुरुष यानी कि मैन और स्त्री यानी कि वोमैन, 3:2 उनकी क्षमता का अनुपात है। अगर वो मिल के 18 दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य क्षमता जुड़ेगी उनकी दोनों की। भाई M+W करेंगे तो यानी कि कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5 उनकी क्षमता है, और 18 दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना हो गया? 18×5 90 यूनिट कुल कार्य हो गया। अब स्त्री अकेली कितने दिन में करेगी? 90 यूनिट काम को 2 यूनिट से डिवाइड कर दो, वही तो स्त्री करेगी। तो 90 यूनिट काम को 2 से डिवाइड कर दो तो कितने दिन में करेगी स्त्री? 45 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, स्पीड मेरी सवालों में करवाने की हो रही है, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपके पास वीडियो है, 10 बार 20 बार जितनी बार भी आप देखें। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, यानी कि बी की क्षमता ए से, ए की अगर 100 है क्षमता, अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की 60% अधिक है, तो बी की कितनी है? 160। रेशियो कितना आ गया? 8:5 उनकी क्षमता का रेशियो आ गया। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? समय का रेशियो 5:8 हो जाएगा। यानी कि बी अगर 5 यूनिट समय ले रहा है तो ए 8 यूनिट। ए 12 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो भैया यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब 12×5 = 60। अच्छा अच्छा, समय निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर तो समय निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि 5 उसकी क्षमता है और 12 दिन में कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा 5 उसकी क्षमता है ए की और 12 दिन में कर रहा है, तो 12×5 = 60 यूनिट काम। 60 यूनिट काम हो जाएगा ए का। ए का नहीं, कुल कार्य। भाई कुल कार्य 12 दिन में कर रहा है ए और उसकी क्षमता 5 है, तो 60 यूनिट काम हो जाएगा।
कह रहा है कि दोनों मिलकर, अब दोनों मिलेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी की 13 यूनिट, 60 यूनिट काम कराना है, दोनों मिलेंगे तो 13 से भाग दे दो, इतने दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, 60/13 दिन। इस सवाल पे आ जाओ। ए और बी किसी काम को 18-24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी 18 और 24, रेशियो ले लो भैया 72 हो जाएगा ना, 18 चौक 72 और 24 दिया 72। 8 दिन तक काम किया दोनों ने, तो 4 और 3 7, ए और बी ने मिलके 7 यूनिट के साथ कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक। तो 8 सत्ते 56 यूनिट काम हो चुका है, 56 यूनिट काम हो चुका है। कितना बचा है, 16 यूनिट काम बचा है, 72 में से 56 गए, 16 यूनिट काम बचा है। अब बी तो करेगा जब ए भाग गया, बी की कितनी है क्षमता 3, तो 16/3 कितना हो जाएगा, 5 सही 1/3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ये रहा सामने ही। चलिए ये ए करेगा इसको। अगले सवाल पे चलो। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो, 10 15 20, 60, 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, बहुत बढ़िया। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। भाई 2 दिन तक ए और सी काम करेंगे तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 9। तो ए और सी 2 दिन तक कितना करेंगे, 9 गुणा 2 यानी कि 18 यूनिट काम कर देंगे। 18 यूनिट काम कर देंगे, 60 करना है तो बचा कितना, 42 यूनिट काम बचा है। अब इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए की जगह बी ने ले लिया, यानी कि सी तो है वहीं पे, लेकिन अब बी और सी काम करेंगे बचे हुए काम को। तो बी और सी काम करेंगे बचे हुए को। उनकी क्षमता कितनी है, 7 यूनिट, 7 यूनिट उनकी क्षमता है, 42 यूनिट काम करना है तो कितने में करेंगे, 42/7 कितने में करेंगे, 6 दिन में। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस पे आ जाओ। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 20 दिन और 12 दिन में। तो 60 ले लिया, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60, बहुत बढ़िया। ए अकेला काम करना आरंभ करता है और 4 दिन में, 4 दिन के बाद काम खत्म होने तक, 4 दिन के बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, यानी कि 4 दिन तक ए अकेला किया काम अकेला। ए ने 4 दिन में काम कितना किया होगा, 4 दिन में 4 गुणा 3 यानी कि 12 यूनिट काम किया होगा। बचा कितना है, 48 यूनिट काम बचा है। ये अब किसने किया होगा, दोनों ने मिलके। कह रहा है ना कि शेष काम बी शामिल हो गया, यानी कि 5 और 3 8 यूनिट काम करेंगे कौन, ए और बी मिलके एक दिन में। तो 48 काम को करने में कितना टाइम लेंगे, 8 से डिवाइड कर दो, 8 छिंग 48। तो काम कितने दिन तक चला, मुझे 6 उत्तर नहीं लगाना है, 6 तो वो काम है जो बचा हुआ काम किया इन्होंने, और 4 दिन तक ए ने भी किया। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 8 4 12 नहीं, 8 4 12, 6 और 4 10, कुल समय, कुल समय, कुल समय हो जाएगा 6 दिन तो ये लगे और 4 दिन उन्होंने शुरू में किए ए ने, तो कुल समय हो जाएगा 10 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा ए, ना कि के डी। ठीक है, कुल समय 10 दिन है। वो ये पूछ रहा है काम कितने दिन तक चला, भाई 4 दिन तो ए ने किया और बाद के 6 दिन दोनों ने मिलके किया, तो कितना समय हो गया, 10 दिन। इस सवाल पे आ जाओ। हाँ, ए और बी, ए और बी 12 दिन 15 दिन, एलसीएम आ गया 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है जी। 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, दोनों ने काम करना शुरू किया। तो जब काम शुरू करेंगे तो 4 दिन तक तो काम शुरू करेंगे करेंगे खुद दोनों, तो 5 और 4 9, और 4 दिन तक कितना काम कर देंगे, 36 यूनिट। 4 दिन तक 36 यूनिट काम कर देंगे। काम बचा कितना, 60 में से 36 गए, कितना 24 यूनिट काम बचा है। 24 यूनिट काम का बचा है, इसको बी करेगा शेष काम को। बी की क्षमता कितनी है, 4, तो 24 यूनिट काम को बी करेगा 4 की क्षमता से, तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इस सवाल पे आ जाओ 38वें पे, कि ए और बी किसी काम को 20-30 में समाप्त करते हैं। 7 दिन तक 7 काम किया, दोनों छोड़ देते हैं, अच्छा दोनों ही भाग गए। कि ए और बी 20 और 30, एलसीएम ले लो 60, तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60,
इन्होंने 7 दिन तक साथ काम किया, तो ए और बी ने 7 दिन तक एक साथ काम किया होगा। तो 7 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो 3 और 2 5 उनकी क्षमता है। 7 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 35 यूनिट। 35 यूनिट काम कर देंगे ए और बी, और फिर दोनों चले गए, दोनों चले गए। शेष जो कार्य है वो बचा कितना? शेष कार्य 60 में से आप घटा दो 35 को, तो कितना कार्य बचा? शेष 25 यूनिट काम बचा। अब इस 25 यूनिट को सी करेगा 10 दिन में, तो सी की जो क्षमता है, जो सी की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी कि 25 यूनिट काम सी को 10 दिन में करना है, तो क्षमता कितनी होगी? 5 पूरे 25, 5 दूनी 10। सी की क्षमता हो गई 5/2। कह रहा है कि सी अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 60 यूनिट है, तो सी को कराना है तो 60/5/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो सी अगर अकेला उस काम को करता पूरे को तो कितना समय लेता? 24 दिन। आपका उत्तर कितना हो गया? 24 दिन। अगले सवाल पे चलो। पी और क्यू मिलकर 6 दिन में, क्यू और आर 60/7 दिन में। पी ने काम शुरू किया, शुरू के 3 दिन तक काम किया, क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी और क्यू ने कितने दिन में कर सकते हैं? 6। और क्यू और आर कितने दिन में कर सकते हैं? 60/7। एलसीएम ले लो तो 60 यूनिट कुल कार्य हो जाएगा, 6 धाम 60 और यहाँ पे 7, यानी कि उनकी क्षमता आ गई मेरे पास। अब कह रहा है कि पी ने कार्य शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, पी की क्षमता तो मेरे पास नहीं है अकेले की, तो मैं सब उसका कार्य निकाल नहीं सकता हूं। लेकिन अगली लाइन में एक बात और कह दी कि क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम क्यू आर ने 6 दिन तक काम किया, तो यानी कि क्यू और आर की मेरे पास क्षमता है, तो क्यू और आर का तो 6 दिन का मैं निकाल सकता हूं ना। क्यू और आर का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 गुणा 7 यानी कि 42। 42 यूनिट काम क्यू और आर ने किया होगा, तो पी ने कितना किया होगा? 42 में 60 में से 42 गए, 18 यूनिट काम। और पी की क्षमता कितनी है? पी की क्षमता है 10 यूनिट पर डे। पी की क्षमता कितनी है? 10 यूनिट पर डे। तो भैया नहीं, पी ने वो काम 3 दिन में किया, पी ने शुरू के 3 दिन काम किया, तो ये 18 यूनिट काम पी ने 3 दिन में किया होगा। पी ने 3 दिन में ये काम किया होगा, तो पी की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट पर डे। पी की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट पर डे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आर और पी द्वारा कितने दिनों में अंतर होगा? आर और पी, तो भैया अब इनकी अलग अलग क्षमता भी आपको निकालनी पड़ेंगी। पी की अगर 6 आ गई, पी की अगर 6 आ गई, पी और क्यू की 10 है, तो क्यू की कितनी आ जाएगी? 4। तो आर की कितनी बचेगी? 3। आर की कितनी बचेगी? 3। अलग अलग क्षमता भी मेरे पास आ गई। कह रहा है कि आर और पी द्वारा समय कितना होगा? 60 यूनिट काम को अगर आर अकेला करता तो 60 को 3 से डिवाइड कर दो तो वो 20 दिन में कर पाता आर, 20 दिन में। और पी अगर अकेला करता तो 60 यूनिट काम को 6 दिन के हिसाब से 10 दिन में कर पाता। तो अंतर कितना हो गया इनका? 10 दिन। यही तो अंतर पूछ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो इस पे। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज की सीट का, आज की वर्कशीट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इनका अंतर कितना हो जाएगा? पी और आर का 10 दिन। चलिए आज का लास्ट सवाल। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, तो 3:1। वह इस काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है। अगर क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। यानी कि 1 यूनिट दिन अगर ए लगा रहा है तो 3 यूनिट दिन कौन लगाएगा? बी। तो यहां पे अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 दिन पहले कर रहा है, तो 1 यूनिट यानी कि 20 दिन, 1 यूनिट यानी कि 20 दिन हो जाएगा। तो भैया 1 यूनिट यानी कि 20 दिन, यानी कि ए कितना समय ले रहा होगा? ए समय ले रहा होगा 20 दिन। ए समय कितना ले रहा होगा? 20 दिन। और ए की क्षमता कितनी है? 3। तो कुल कार्य अगर मैं निकालने लगूं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 20 दिन तो ए ले रहा है और 3 उसकी क्षमता है, तो कुल कार्य कितना हो गया? 60 यूनिट। और दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों अगर मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता है 3 और 1 4 यूनिट। 60 यूनिट काम कराना है, 4 यूनिट उनकी क्षमता है, तो कितना समय लगेगा? 15 यूनिट। कितना समय लगेगा? 15 यूनिट। इसको आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया 2 यूनिट की वैल्यू 40 दिन है, तो 1 यूनिट की 20 दिन है, तो यानी कि ए ने कितना समय लिया? 20 दिन। और बी ने कितना लिया? 60 दिन। आप ए का समय और बी का समय लिख लो कि ए ने 20 दिन,
बी ने 60 दिन, दोनों का एलसीएम ले लो 60, ये कुल कार्य हो जाएगा 20 × 60, 60 × 1 = 60। तो दोनों द्वारा अगर करेंगे तो 60/3 और 1 4, तब भी कितना आएगा 15 दिन। आपका उत्तर तब भी कितना आएगा 15 दिन। बहुत बढ़िया। यहां से आपके इस वर्कशीट के सारे सवाल हो चुके हैं। अब आपकी टाइम एंड वर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वर्कशीट बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।